की शुरुआत में हम देखते हैं कि जनरल की वाइफ उसको डर के मारे जोर जोर से आवाजें लगा रही होती है क्योंकि उसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा हुआ था। मरमेड मॉन्स्टर जनरल की वाइफ को पकड़ लेता है और उसको खा जाता है, जिसे देखकर जनरल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो मरमेड पर अपने भाले से हमला कर देता है। तभी जनरल की नींद खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो तो सपना देख रहा था। दरअसल जनरल की वाइफ पहले ही मर चुकी थी। इसके बाद जनरल अपनी वाइफ की मौत का बदला लेने के लिए उस मरमेड को ढूंढने निकल जाता है। वो शिप में खड़े होकर मरमेड को ढूंढ रहा था और तभी मरमेड उसे दिखाई देती है, लेकिन और कोई भी उस मरमेड को नहीं देख पाता क्योंकि मरमेड सिर्फ जनरल को ही दिखाई दे रही थी। जनरल गुस्से में आकर मरमेड के पीछे जाने के लिए पानी में कूद जाता है और उसको अपने सामने बुलाता है। मरमेड जनरल के सामने आती है, जिसके बाद मरमेड जनरल के सामने आती है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और अब तो उसके कपड़े भी बदल चुके थे और अब मरमेड और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। जनरल उस पर अपने भाले से वार करने जाते हैं, पर मरमेड अपने जादू से उसको उसकी दुनिया में वापस भेज देती है और इसके बाद जनरल एक समुद्र के किनारे बेहोश पड़ा था। जैसे ही उसको होश आता है वो देखता है कि उसके हाथ में एक रेड शेल है। जनरल उस सेल को लेकर प्रेफेक्चुरल गवर्नमेंट के पास जाता है और उसे वो सेल दिखाता है। जनरल गवर्नर को बताता है कि इस टाइप के सेल सिर्फ राक्षसों के लिए बनाए जाते हैं और मुझे नहीं लगता कि ये समुद्र से आए हैं। ये सेल 1.5 साल पहले सी हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा राक्षस दिखाई दिया था जिसका गोश्त लाल था। जनरल गवर्नर से सी हॉस्पिटल चेक करने के लिए टोकन मांगता है, लेकिन गवर्नर टोकन देने से मना कर देते हैं क्योंकि गवर्नर जानता था कि हॉस्पिटल के गार्ड मिंग और जनरल की आपस में नहीं बनती है और गवर्नर ये भी जानता था कि अगर जनरल बिना किसी सबूत के तलाशी लेने जाता है तो गार्ड इस बात से बहुत नाराज हो जाएंगे। जनरल ये बात सुनकर गवर्नर को धमकी देता है कि अगर गवर्नर उसे टोकन नहीं देंगे तो वो अपने लोगों के साथ वहाँ जबरदस्ती चले जाएंगे। ये सुनकर गवर्नर जनरल को टोकन दे देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जनरल घोड़े पर सवार होकर अपने साथी के साथ सी हॉस्पिटल पहुँच जाता है और गेट पर टोकन दिखाकर अंदर आ जाता है। अंदर जनरल गार्ड मिंग को टोकन दिखाकर कहता है कि वो सी हॉस्पिटल की जांच करना चाहते हैं। ये सुनकर गार्ड मिंग अपने सैनिकों को जनरल के साथ भेजते हैं। जनरल सैनिक से कहता है कि उसको रेड मॉन्स्टर के पास ले जाए। जनरल वहां जाकर देखता है कि रेड मॉन्स्टर को मंत्र से बेहोश करके रखा गया था और उसके शरीर पर वही रेड सेल थे। इसके बाद वो वहां से वापस आ जाता है और जनरल की साथी उससे कहती है कि 3 दिन बाद आपकी फैमिली और पूर्वजों की पूजा होने वाली है। शायद इसीलिए मरमेड आपका ध्यान भटकाना चाहती है ताकि आप अपनी फैमिली का बदला ना ले सके, मगर जनरल इस बात को मानने से इनकार कर देता है। इसीलिए जनरल की साथी उससे पूछती है कि अगर ऐसा ही है तो उसने उन्हें उस दिन की बात क्यों नहीं बताई जिस दिन वो मरमेड आपको मिली थी। ये सुनने के बाद जनरल सोचों में गुम हो जाता है और उसे बताता है कि जब उस दिन वो उठा था तो उसने खुद को एक अलग ही जगह पर पाया जहाँ उसे वो मरमेड दिखाई देती है। वो उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है तो मरमेड उसे बताती है कि वो उसके फैंटेसी आइलैंड पर है। वो ये भी बताती है कि उसने उसकी फैमिली मेंबर को नहीं मारा और उसको वो रेड सेल दिखाती है। पर तभी वहाँ पर युगू नाम का एक मरमेड आ जाता है और उस मरमेड पर हमला करने की कोशिश करता है और जनरल उस मरमेड के लिए युगू का सामना करता है। पर जब मरमेड देखती है कि युगू जनरल पर भारी पड़ रहा है तो वो जनरल के साथ पोर्टल की हेल्प से वहाँ से निकल जाती है। लेकिन ये जानने के बाद जनरल के साथी को मरमेड की बातों पर विश्वास नहीं होता। वो कहती है कि शायद मरमेड अपनी बातों से आप पर काबू पाना चाहती है और उसने वो रेड सेल अपनी जादू से बनाया होगा। अगले सीन में हम गार्ड मिंग को देखते हैं जिसके पास योगू आता है। वो गार्ड मिंग को बताता है कि चीन की आर्मी की वजह से उसके सारे साथी मारे गए, जिनमें से सिर्फ वही बचा है। योगू अपना बदला लेने के लिए गार्ड मिंग से मदद मांगता है। फिर योगू गार्ड मिंग को कहानी बताता है कि जब वो अकेला भटक रहा था और मरमेड को ढूंढते हुए वो आइलैंड पहुंचा तो उसने देखा कि मरमेड जनरल को अपने वश में कर रही थी और कह रही थी कि उसके फैमिली मेंबर को मारने वाली मैं नहीं बल्कि गार्ड मिंग के रेड मॉन्स्टर है। जनरल मरमेड के पीछे पीछे उसकी बात दोहरा रहा था। तभी योगू ने उस पर अटैक कर दिया और वो मरमेड ने अपने जादू से पूरे आइलैंड को गायब कर दिया। योगू गार्ड मिंग को बताता है कि मरमेड मंत्र मुग्ध करना जानती है, पर ये बात जनरल को नहीं पता। इधर जनरल अपनी साथी से कहता है कि पूजा के लिए उसके बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, इसीलिए वो महल जाए और जनरल मरमेड से एक बार फिर मिलने जाता है। जनरल मरमेड से कहता है कि उसके पूर्वजों ने मरमेड के
परिवार को मार दिया था, लेकिन तब भी मरमेड ने जनरल पर कोई हमला नहीं किया। इसीलिए वो चाहता है कि मरमेड आगे भी इनोसेंट लोगों को हार्म ना पहुंचाए। इस बात पर मरमेड जनरल को बताती है कि उनके दोनों परिवार एक दूसरे को पहले से ही पसंद नहीं करते थे, लेकिन तब भी जनरल ने जब बचपन में एक छोटी मरमेड को देखा तो उन्होंने इस बारे में अपने परिवार को नहीं बताया, क्योंकि वो लोग उस मरमेड को मार देते। तभी से वो मरमेड जनरल को चुपके से देखती थी। वो कहती है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। वो बताती है कि उसने जनरल और उसकी वाइफ के अच्छे मोमेंट्स भी देखे हैं, लेकिन जनरल इसका इल्जाम मरमेड पर ही लगा देता है कि उसने जनरल की वाइफ को मारा है, पर मरमेड इस बात से इनकार कर देती है। तभी अचानक से गार्ड मिंग और योगू वहाँ आ जाते हैं और मरमेड पर हमला कर देते हैं। ये देखकर जनरल मरमेड को वहाँ से जाने के लिए कहता है और उनका अकेले सामना करने लगता है, पर मरमेड वहीं रहती है और उन पर हमला करने जा ही रही होती है, पर तभी जनरल उसको रोक देते हैं और गार्ड मिंग और योगू जनरल को मारकर पानी के अंदर फेंक देते हैं। इसके बाद गार्ड और योगू जनरल को पकड़कर प्रीफेक्चरल गवर्नर के पास ले आते हैं। गवर्नर जनरल से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुम्हारे पूर्वज ने हमेशा राजा का साथ देने का वादा किया था, पर तुम इस मरमेड की वजह से बार बार गलतियां कर रहे हो। और गार्ड मिंग जनरल को सजा देने का आइडिया गवर्नर को बताता है। इसको मानते हुए जनरल को समुद्र के किनारे रस्सियों से बांधा जाता है और जोर से खींचा जाता है जब तक जनरल बेहोश नहीं हो जाता। थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ लोग आकर जनरल को मारने लगते हैं, जिसका पता मरमेड को भी चल जाता है और वो उसे बचाने वहाँ आ जाती है। मरमेड जनरल को वहाँ से अपने साथ ले जाती है और उसके सारे घाव अपने अंदर ले लेती है, जिससे जनरल तो ठीक हो जाता है, पर मरमेड के शरीर पर घाव आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जनरल होश में आ जाता है और मरमेड के पास जाता है। मरमेड जनरल को कहती है कि वो ठीक है, पर तभी जनरल उसको बंदी बना लेता है। हालांकि जनरल अंदर से दुखी होता है। तभी गार्ड मिंग और योगू भी वहाँ आकर मरमेड को टॉर्चर करने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि गार्ड मिंग, योगू, जनरल और मरमेड एक समुद्र के किनारे जाते हैं। वहाँ की मिट्टी में जनरल को अपने कर्मचारी बटरफ्लाई का हाथ मिलता है, जिसके अंदर एक रेड शेल होता है, जिसे देखकर जनरल काफी हैरान होते हैं। इसके बाद जनरल गवर्नर के पास आता है और बताता है कि अब मरमेड जेल में है, पर गवर्नर उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं और पूर्वजों की पूजा की तैयारी में निकल जाते हैं। अगले दिन गवर्नर जनरल को एक अकेले कमरे में लेकर जाते हैं और उसे अपने चेन्स के पूर्वजों के सामने सिर्फ सच कहने को कहते हैं। वहाँ वो उससे पूछते हैं कि क्या वो मरमेड को पहले से जानता था। तब जनरल उसे बताता है कि उसने मरमेड को बचपन में देखा था, पर वो नहीं जानता था कि वो कौन है। इसके बाद गवर्नर जनरल को बताता है कि सिर्फ उसका परिवार ही मरमेड को मार सकता है, क्योंकि सिर्फ उन्हीं के पास ये शक्ति है, जो कि उसके भाले के आगे ब्लू कलर में लगी हुई है। मरमेड के अंदर एक हार्ट प्रोटेक्शन है, जिसे सिर्फ उनके भाले से ही तोड़ा जा सकता है और इसके टूटने के बाद ही मरमेड की आंखों से आंसू निकल सकता है, जिससे कोई भी इंसान जवान हो सकता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि यही सेम बात योगू भी गार्ड मिंग को बता रहा होता है। उसको सुनने के बाद गार्ड योगू के खाने में जहर देकर उसको मार देता है, ताकि वो ये बात किसी और को ना बता सके। गवर्नर जनरल को फोर्स करता है कि वो पूर्वजों की पूजा से पहले ही मरमेड को मार दे और उसके आंसू प्राप्त कर ले। जिसके बाद जनरल मरमेड के पास आता है, जहां उसे पता चलता है कि गवर्नर की बात बिल्कुल सच थी। मरमेड के हार्ट के पास एक प्रोटेक्शन लगी होती है, जिसके बाद मरमेड कहती है कि वो उसको मार दे, क्योंकि जनरल एक अच्छा इंसान होता है, पर जनरल उसको नहीं मार पाता। तभी वहाँ गार्ड मिंग आ जाता है। वो कुछ कहता उससे पहले जनरल उस पर वार कर देता है। इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जनरल गवर्नर के पास आता है और उसको वो रेड शेल दिखाता है। वो रेड शेल दिखाकर कहते हैं कि ये रेड शेल उसे मिस्टर बटरफ्लाई के हाथ से मिला था, जिससे ये साबित होता है कि मरमेड अपराधी नहीं है। ये सुनकर गवर्नर गार्ड को जेल में बंद करवा देते हैं, लेकिन इसके बावजूद गवर्नर जनरल को फोर्स करता है कि वो किसी भी तरह से मरमेड के आंसू लेकर आए, चाहे मरमेड अपराधी हो या नहीं, उसे बस आंसू चाहिए थे। गवर्नर के वहाँ से जाने के बाद जनरल मरमेड को जंजीरों में से आजाद करके पानी में डाल देता है। इसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, जिसके बाद वो मरमेड को बताता है कि उसे उसकी आंसू वाली बात बिल्कुल नहीं पता थी, इसीलिए वो उसे माफ कर दे। अब मरमेड जनरल के सामने प्रस्ताव रखती है कि वो अपने पूरे परिवार को लेकर उसके आइलैंड पर आ जाए, पर जनरल इस बात से इनकार कर देता है और वो कहता है कि वो अपनी मदद खुद ही करेगा। इसके बाद वो
वो दोनों पूजा वाले स्थान पर जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि गार्ड मिंग ने जनरल के पूरे परिवार को बंदी बना रखा था और वो सबको एक एक करके मार रहा था। जैसे ही जनरल गार्ड मिंग पर हमला करने जाता है, एक बुजुर्ग व्यक्ति जनरल को रोक देता है, जो कि उसी के परिवार से होता है। वो जनरल को समझाता है कि वो ऐसा ना करे और उस मरमिट को मार दे, जो कि उसके पूर्वज भी हमेशा से करते आ रहे हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हें स्वर्ग से देख रहे हैं और उन्हें तुम्हारे मरमिट का साथ देते देख बहुत बुरा लगेगा। ये सब सुनने के बाद जनरल उनसे कहता है कि उन्हें इतने सालों से धोखे में रखा जा रहा था। उनके पूर्वज मरमिट की आंसू के लिए उनकी हत्या कर देते थे। इसके बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोग मरमिट पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान गार्ड मिंग भी जनरल पर हमला कर देता है और उनके बीच हाथापाई हो जाती है। इधर जनरल के परिवार वाले मरमिट को मार रहे होते हैं, जहाँ मरमिट अपने बचाव के लिए एक व्यक्ति पर हमला कर देती है, जिसे देखकर जनरल के परिवार का वो बुजुर्ग उससे समझाता है कि ये राक्षस किसी के नहीं हो सकते हैं और इससे पहले भी ये सब लोगों को मार देते थे, जिस वजह से जनरल के पूर्वजों ने उन्हें मारा था। तब मरमेड जनरल को उसके साथ चलने को कहती है, पर जनरल वहीं रुक जाता है। वहीं वो बुजुर्ग जनरल को बार बार उसको मारने के लिए कहता है, पर जनरल ऐसा नहीं करता और मरमेड को वहाँ से जाने को कहता है। साथ ही वो सबको कहता है कि जिसने भी मरमेड को मारने की कोशिश की, उससे पहले जनरल को मारना होगा। तभी गार्ड मिंग उठकर जनरल के पूर्वजों की मूर्तियों को गिराने लगता है और मरमेड को एक टूल देकर उसे पहनने को कहता है, लेकिन जनरल उसे ऐसा करने से मना करता है। पर मरमेड उसकी बात ना मानते हुए उस टूल को पहन लेती है और खुद को जंजीरों में बंद कर लेती है। इससे वो काफी दुखी होती है और बताती है कि सभी मरमेड्स अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही आंसू जमीन पर गिरा सकती हैं, जिसके बाद वो कभी भी इंसान का रूप नहीं ले सकती हैं। ऐसा कहने के बाद वो अपने आंसू जमीन पर गिरा देती है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि जनरल वहाँ से जाने लगता है और तभी गार्ड मिंग उस पर हमला कर देता है। इसका एहसास मरमेड को भी हो जाता है और वो जेल को तोड़कर जनरल की मदद करने आ जाती है। वो जनरल की रक्षा करते हुए गार्ड मिंग को बहुत ही बेरहमी से मार रही होती है। तभी वहाँ पर गवर्नर आ जाता है और मरमेड को धमकी देता है कि अगर उसने गार्ड मिंग को मारा तो वो उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। लेकिन इसका कोई असर मरमेड पर नहीं होता और वो गार्ड मिंग को मार ही देती है। पर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि गार्ड मिंग पहले ही मर चुका था और जो गार्ड मिंग के रूप में होता है वो योगू ही था। इसके बाद हम देखते हैं कि मरमेड जनरल को वहाँ से निकालकर किसी समुद्र के किनारे लेकर आ जाती है और उसको बेहोशी की हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। जिसके बाद वो अपने शरीर की शक्तियाँ जनरल को देखकर खुद खत्म हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि गवर्नर मरमेड के आंसू को इस्तेमाल करने जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर जनरल पहुँच जाता है, जिसे देखकर गवर्नर उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है और चालाकी से उसके दिल के पास वार करता है। लेकिन मरमेड की शक्तियाँ जनरल के अंदर होने की वजह से जनरल को कोई नुकसान नहीं होता है, जिससे वो काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो गवर्नर दरअसल गवर्नर नहीं बल्कि रेड मॉन्स्टर है, जिसने गवर्नर के साथ साथ जनरल की फैमिली को भी मार दिया था। और वो बताता है कि वो गार्ड मिंग के साथ मिला हुआ था। वो दोनों फैसला करते हैं कि रेड मॉन्स्टर परफेक्चुरल गवर्नर बनेगा और गार्ड मिंग जनरल बनेगा। ये सब सुनकर जनरल को बहुत गुस्सा आता है और वो रेड मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, जहां हम देखते हैं कि उनके बीच बहुत ही भयंकर वाली लड़ाई होती है। और फिर हम देखते हैं कि जनरल अपने भाले से रेड मॉन्स्टर के शरीर पर वार करके उसको खत्म कर देता है। मूवी के एंड में हम जनरल को अपने पूर्वजों की पूजा करते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो हमें कमेंट में करके जरूर बताएं।